ओम शांति। लक्ष्मी गुड्स लाइफ में आपका स्वागत है। आज वे विषय रहेगा आज का कि वे आप में प्रतिभा तो बहुत है, बहुत टैलेंट आप में और आप कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे इस प्रेशर में आप कुछ कर नहीं रहे हो, ना कुछ कर पाए हो। तो मैं इसी पर बोलूँगी और ख़ास कर वे गाँव के लिए, जो गाँव में हमारी बहन बेटियाँ हैं, बेटे हैं, वो इतने बेरोजगारी बढ़न लग रही है, लेकिन वो कहने यू इससे प्रेशर में रह रहे हमें कदे यू काम ना चलाए, यू ना चलाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो इसलिए ना आज मैं इस पर बोलूँगी। देखो, सबसे पहले यूँ सोचो, गांव में ना आजकल है ना बेटे बेटी बहुत काफ़ी मतलब एजुकेटेड हैं। आज पढ़ाई की तो कोई कमी रही नहीं, टैलेंट भी बहुत है और बहू भी पढ़ी लिखी आने लग रही है। तो अब गांव में आप पढ़े लिखे हो तो सबसे पहले ना आप गांव में कोई ट्यूशन सेंटर खोल लो। आप हर सब्जेक्ट के टीचर की जरूरत हो, उसमें देखो मैथ का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, हर चीज़ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हर चीज़ के टीचर की जरूरत है। और वे सब अपने बच्चा ने हैं यूँ सोचे हैं स्कूल में आने के बाद उनका कोई होमवर्क करा दे, कोई उन्हें अलग से पढ़ा दे, अलग से तैयारी करा दे, एजुकेशन के ऊपर कोई मतलब इस तरह की कंजूसी नहीं कर रहा। तो भाई आप किसी भी गांव में हो, मान लो वहाँ कोई भी बिल्डिंग खाली है या कोई आपका अपना मकान है, उसमें वे सब रल मिलकर मतलब सारे टीचर आप इकट्ठे हो गए, वे उसमें लड़के भी हैं, लड़की भी हैं, बहू भी हैं, जो भी है वे मिलकर भी एक मतलब एक ट्यूशन सेंटर खोल सको हो गांव में। गांव के बच्चे इतनी परेशानी है, शहर हम जाओ है साइंस मैथ पढ़ने खातिर, गांव में तो कोई टीचर ही नहीं मिल रहा। और जो गांव के बच्चे हैं, गांव के जो टीचर हैं वो बाहर पढ़ाने जाओ हैं तो यूँ क्यों ना हो, आपके गांव के बच्चे आप गांव में ही उन्हें पढ़ाओ और गांव में वो और सब फीस दे देंगे। इस बात का आप डर मत मानो, अभी गांव के जो लोग हैं ना वो फीस नहीं देते टाइम पर, देर से देर आपकी जरूर मिलेगी। देखो एक काम तो यूँ है पहला, फिर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप अपने घर में कर सको हो शुरू, घर में आप ट्यूशन शुरू कर सको हो। छोटे तो छोटे बच्चे भी, बड़े तो बड़े, छोटे आएंगे तो बड़े भी आएंगे, तो उनके लिए आप घर में ट्यूशन पढ़ा सको, बच्चा नहीं पढ़ा सको हो, बड़ा नहीं पढ़ा सको। इसके साथ साथ आपकी अपनी तैयारी भी चलती रहेगी और आपकी इनकम भी होगी। अच्छा भाई, आप बिल्कुल एक कम पढ़ी लिखी हो, +2 पास हो, आप प्ले स्कूल खोल सको गाँव में। 2 साल का बच्चा होंगे आजकल सब उसने स्कूल में भेजना चाहे हैं, आप सास बहू मिलकर प्ले स्कूल खोल सको, माँ बेटी मिलकर खोल सको हो। ये वे प्ले स्कूल इसा है, देखो इसने तो लड़की या महिला ही चला सका, लड़के तो जैसे बच्चा रखना उसके लिए थोड़ी दिक्कत है, इसलिए आप मिलकर दोनों खोल सको। वे जैसे घर का काम करके 9 बजे बच्चा ने बुला ले, 12-1 बजे तक बच्चा ने रखा है, खुद छोड़ कर जाएंगे। आजकल सब चाह है, लेकिन इतने छोटे बच्चे ने कोई अपने से दूर स्कूल में नहीं भेजना चाहता। तो आप अपने गांव में एक छोटा प्ले स्कूल खोल सको हो, उससे भी आपकी इनकम बढ़ेगी। कम से कम आप बिल्कुल खाली नहीं रहोगी, आपने काम मिलेगा, कुछ न कुछ आपकी इनकम बढ़ेगी, कम से फिर वह ज़्यादा भी होगी। अच्छा भाई, आपने मान लो आपने फिटनेस का, योगा का, इसके बारे में नॉलेज है, आप योगा सेंटर खोल सको हो। आजकल बीमारी इतनी है कि भी सब नहीं सोचते हैं कि दवाइयाँ तो पीछा छूटा है। आप सुबह शाम योगा क्लास करा सको हो, उनकी फीस लगा सको हो। अगर भाई आंटी महीना में इतनी या बेबे महीना में इतनी फीस लगेगी, और लोग इसमें भी जान लग रहे हैं ये कि है यू इसमें फिटनेस सेंटर जो खोल रहे हैं, जिम वगैरह, इसमें भी जाओ हैं। तो आप महिलाओं का खोल सको हो, घर में एक कमरा या आपका आंगन में जगह हो, उसमें योगा क्लास कराओ, उनकी उन्हें फिटनेस के बारे में, वेट लूज के बारे में, गोड्या का दर्द है और दर्द है, इसके बारे में भी आप करवा सको हो ये काम भी, ये भी आपकी इनकम का साधन है। अच्छा भाई, तीसरी बात है, जैसे आपने सिलाई आवा है और आप अच्छी टेलर हो, तो आप गांव में मतलब एक टेलर, इसका कटिंग टेलरिंग का सेंटर खोल सको हो, खुद अपने कपड़े सिल सको, 5-4 महिलाओं ने भी काम दे सको हो। आप अच्छी ड्रेस बना सको, मैं देख रही हूँ आजकल गांव में खूब मतलब 4-4, 5-5 हज़ार की ड्रेस शादी के लिए ले चाहे लड़की बहू, तो आप गांव में बना सको इस तरह की ड्रेस। आप फैब्रिक रखो और अच्छा फैब्रिक रखो, आप नेट वगैरह जो आजकल की आओ फैंसी कपड़े रखो और आप खुद ड्रेस बनाओ, उसने खुद भी डालो, अपने बच्चे ने डलवाओ, तो उससे ऐड होगी, फोटो डालो, ग्रुप बनाओ, तो इससे आपने ग्रुप बनाओगे तो आप पता चलेगा भी यहाँ इस तरह की ड्रेस बने, बाहर से भी ऑर्डर आएंगे आपके पास।
तो आप इस तरह ड्रेस बना सको हो। वे अलग से फैब्रिक ले आओ, जैसे गर्मियों का मलमल हो है, 0 साइज से 5 साल तक के बच्चों के आप स्पेशल लिख कर ग्रुप में डालो। अभी कुर्ते पजामे बिल्कुल गर्मी में पहनने के। सर्दी का फैब्रिक ले आओ वे, सर्दी का गर्म कपड़ों का, सर्दी की पजामी है और ये ऊपर जैकेट है, इस तरह की बनाओ अगर आपने कटिंग टेलरिंग का मतलब काम आवा। और वे आप मतलब आपने ये है कि जो ज़्यादा हेल्दी लेडी हो है ना, उनके कपड़े ये लोअर टी शर्ट मिलते नहीं। कई बार हमारे पास भी यहाँ हैं मिले 5XL 6XL, लेकिन ये आते नहीं साइज। तो आपने होजरी का कपड़ा है, टी शर्ट लोअर है, वो बनाओ वे महिलाओं के टी शर्ट लोअर, उसकी एक अलग से सुइया अलग से मशीन आवा है, वो आप यूँ काम भी कर सको। आप इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी। आप जितना कपड़ा ले आओगे ना, आपने दुगना मतलब उसका प्रॉफिट होगा कपड़ा, और उन्हें भी सस्ता मिलेगा, फिर भी सस्ता पड़ेगा वो। मतलब ये काम है ना, इतने छोटे छोटे काम हैं ये, और आप ना थोड़ा सोचो इस चीज़ से। अगर भाई शर्म को एक तरफ रख दो, देखो ये काम है आपका, और इसमें ना कुछ शर्मान की और कुछ डरन की, भयभीत होने की कतई जरूरत नहीं। भाई लोग क्या कहेंगे, वही लोग जो आपको आपने सोचो भी वो क्या कहेंगे, वही आपसे सलाह लेने भी आएंगे। हर आदमी ने बेकाम करना चाहिए, इतनी महंगाई है, सब सारे मिलकर काम करेंगे जो बेकाम चलेगा। तो इसमें ना आप सारे मिलकर काम कर सको हो। जैसे अचार डालना, कई बहनें इतना अच्छा अचार डालना है, अगर उनका ना कई साल खराब ही नहीं होता, तो आप ना अचार डाल सको हो। अचार में डालने के लिए जैसे 12 महीने अचार चला है, सर्दी में तो और भी ज़्यादा चला है, गर्मी में भी चला है। तो इतना मार्केट का अचार ले के उसमें इतना मतलब के चीज डाल हैं, मसाले इतने डालें। आप अपने घर से जब अचार बनाओगे ना, साफ सुथरा मतलब सामान और बिल्कुल तेल देखो, सरसम दिखाओ, वीडियो बनाओ, आप वीडियो बनवाओ, अपने बच्चों से बनाओ, खुद बनाओ, वीडियो बनाओ। ये सरसों है, देखो इसका तेल निकलवाया है, चक्की भी दिखाओ भी तेल निकलवाया है। प्योर चीज के भूखे हैं लोग आजकल, यूँ चाह कि भाई अच्छी शुद्ध चीज मिले, कहाँ मिले। तो आपने वो बनाओ, तेल लाओ वे, अचार डाल दे दिखाओ, आधा किलो का डिब्बा, 1 किलो का डिब्बा, 2 किलो का डिब्बा, इस तरह के डिब्बे दिखाओ जी। ये हम ऑनलाइन भाई आप ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे आपके पास, खूब ऑर्डर आएंगे, और गांव में इतना बिकेगा आपका, और ऑर्डर भी आप वीडियो बनाओ, जो भी काम करो ना आप उसकी वीडियो डालो। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है आज, न्यू ला लो सब कमा रहे हैं। तो भाई आप गांव में काम करो और उसकी वीडियो डालो, और जो ये अचार है ये आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सका है, बहुत बढ़िया चलेगा ये। अरे मसाले दिखाओ, ये मेथी है, ये धनिया है, ये सौंफ है, देखो ये सब हम सुखा कर पीस कर ये हम इस तरह मसाले बना हैं, यूँ भी आप काम कर सको हो। अच्छा भाई देखो गांव के खेती तो करें, कई बिल्कुल यूँ कह दे हम के कराम तो पढ़ा, देखो जमींदार महन के है छठे महीने जिन्हें हरवा भी आओ तो आवे, प्रकृति प्रकोप, बेमौसम की बारिश, इससे इतने नुकसान हो जाए। ब्याज से बाद देखी जमीन है, छठे महीने पैसे दिखे हैं, दिखे तो दिखे वे वो भी फिर नुकसान हो जाए, ना दिखे तो उसके लिए क्या है कि पैसे चाहिए रोज, हर रोज पैसे कहाँ से। हाँ तो वे कुछ न कुछ करने की सब न जरूरत है। तो आप मान लो पढ़ लिख भी नहीं रही, आप ये अचार भी नहीं डाल सकती, ये पढ़ाई का मतलब सिलाई का भी नहीं आंदा, तो आप गाय बेच दो, पालो हुए खेत में भी जाओ हो, आपने 5-4 गाय बांध लो, देसी गाय रखो आप, वे देसी गाय की गौ माता की सेवा गाय रखो, वे साहिवाल है, राठी है, खूब दूध देगा। वे 5-7 गाय रखो, आप दोनों मतलब सारा घर के आदमी हो, हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हैं आपके, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। आप गायों को का दूध निकालते हुए, वे उनकी मतलब घी बनाते हुए, बिलोकते हुए, उनका डिब्बे में डालते हुए, इस तरह वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, और वो वीडियो आपने फिर अपना ग्रुप में शेयर करो। गाय का जो घी है ना 1200 रुपये किलो बेकन लाग रहा है, मिलता भी नहीं। ये क्या है, हमने भी कह दिया गाँव रो घी लाओ, कितने लावे गाँव में, कई लोग क्या घी तो गाँव का बेचे, लेकिन गाय है नहीं उनका, कैसे विश्वास करें। लोग है ना आज बिल्कुल आंखों के सामने देखना चाह हैं कि इसमें असलियत भी है कि नहीं है। ऐसे आप दिखाओगे ना, ये गाय की डेयरी है, दूध है, ये गाय का देखो ये बिलोया है, ये इसमें घी निकला है, तो 101% आपका मतलब सेल होगा, खूब होगा, ये मैं पूरी गारंटी लूँगा आपकी। आप इस तरह का काम करो भाई। गाय की डेयरी में सरकार भी हेल्प कर रही है, 70% लोन माफ कर रही है,
अगर में आपका जगह भी है और खेत में चारा भी हुआ है, तो इससे ना आपकी डेली इनकम होगी। गाय का दूध भी बिकेगा, दूध की भी बहुत डिमांड हो रही है। देसी दवाई लिए हैं लोग तो जरूरी हो गया गाय का दूध पीना। तो भाई इस तरह का यूँ काम है, यूँ करो आप। और भाई कई के है कि मैं देखूँ एक दिन चंडीगढ़ जा रही थी, मैं तो उड़ के था कि एक आदमी ने है ना एक कोल्लू लगा रखा, बताओ ना। तो वो गवर्नमेंट जॉब करने लग रहा है, वो कोल्लू लगा रहा है। गंडा भी कोई और बो रहा है उड़े तो उस पर गंडा मोल ले है। अरे भाई कोल्लू लगा रहा है, भाई वो न्यू कहे मैं 1.5-2 लाख रुपये महीना कमाऊंगी। आजकल सब है ना गुड़, शुद्ध गुड़ के मारे लोग न्यू हांडे हैं भाई, कहीं मिले शुद्ध, कोई पतंजलि का खा रहा है, कोई छत्तीसगढ़ तक मंगा रहा है, लेकिन बेरा नहीं के हर के भी है। लेकिन वे गुड़ वो है तो हमारी आख्या का रस निकला करता, गुड़ बनाया करता। लेकिन ये तो 20-30-50 किलोमीटर तक एरिया में को कोल्लू नहीं दिखता। तो आप इस तरह गंडा जरूरी नहीं है आपने गंडा वो रखा है, आपने जब भी आप कोल्लू लगा सको हो। यूपी में इतना गन्ना वो है, वहां से आपका ना घर घेर कर जाएंगे। गन्ना मंगाओ, आप क्रेशर लगाओ, गुड़ बनाओ, मैंने को गारंटी है इस बात की। इतनी लाइन लग जाएगी लोगों की लेने खातिर, शुद्ध गुड़ मिले नहीं रहा कहीं भी। और गुड़ खाना इतना जरूरी हो गया, गुड़ सेहत के लिए इतना, ये प्योर आयरन है, कति नेचुरल मिठास तो गुड़े है बस। तो भाई ये काम है, ये हमारे भाई हैं सारा दिन बुग्गी पे बैठ कर भी ताश खेल कर अपना टाइम मतलब पूरा कर लिए हैं। वे काम तो देखो वो भी करेंगे जब ये काम चलेगा। इनके है ईख बो दिया, ईख तो बंदे नहीं, इतनी जमीनें नहीं रही, गेहूँ बो दिए, धान बो दिए, इतना पेस्टिसाइड पड़ा है भाई, इतने खर्चे हुए हैं, इतना महंगा कि पत्सा बचा है। फिर बाबा तुम्हारा हमारी यू बा नहीं मिला, यू नहीं मिला, कुछ भी नहीं बचता इन चीज़ों में। तो वे सब्जी लाओ, ऑर्गेनिक सब्जी लाओ। सब्जी लेने खातिर लोग है ना नू गाड़ी ले जहाँ खेतों में जो सब्जी ले रहे उनकी मंडी तक तो जाने नहीं पाती, उड़े बिकले है सारी। अरे गाँव वाले ने भी मेरा देखो मेहनत है, हर चीज में मेहनत बिना तो देखो काम चलेगा नहीं। मेहनत बगैर नहीं मिलता कुछ भी। आप काम शुरू करना पड़ो, मतलब शुरू करो आप, और फिर आपने उसमें जुट जाओ। आप इतने कड़े जुट जाओ, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, मैंने तो बस यूँ करना है चाहे कुछ भी हो जाओ। तो वे फिर यूँ है अब परमात्मा भी साथ दे है और सारी कायनात भी जुट गया है, उसमें वो आपने सफलता जरूर मिलेगी। ये वे छोटे छोटे काम हैं। अच्छा ये मैंने सारे है ना ये बताए हैं गाँव के लिए, वे ये करो वो करो। वे आजकल है गोश्ते भी बिके हैं ऑनलाइन, गोश्ते मैंने बिकते देखे हैं कि है जैसे आपने गाय या भैंस का जो भी हो गोबर, उसके ना छोटे छोटे वो बनाओ उपले और वो सुखाओ, अच्छे पैक करो। साउथ साइड में दुर्गा पूजा हो है ना जब 100 के 3 गोश्ते ये ऑनलाइन बिके हैं। अरे बिके हैं ये चीज़, ये जैसे होली आओगी दाल गुलगुले बनाओ, आप बना कर बड़ी ऐसे उनकी वीडियो बनाओ दिखाओ, तो उन्हें भी आपके ऑनलाइन बिकेंगे। लेकिन वे साफ सुथरे और थोड़ी मेहनत तो देखो है, उनको अच्छे से सुखाओ, बनते हुए दिखाओ। और खासकर गाय के गोबर के बनाओगे तो बिल्कुल लोग भाज ले जाएंगे। तो ये वे चीज़ है, ये ना आपने आराम से कर सको, इसमें आपका लगे कि घर की घर में रह कर ना आप करो, ये बहुत बढ़िया बात है। और सब करोगे जब ये काम चलेगा। देखो अरे ये जो शहर में है ना, जो शहर में रह रही हैं उनके लिए बताऊं भाई, जैसे शहर में की नौकरी करे हैं, छोटे बच्चे हैं, डे केयर खोल दो, ये बच्चा नहीं कि है राखण खातिर चाहिए, तो भाई आप 2 औरत हो घर में, माँ बेटी हो, सास बहू हो, या आप अकेली हो तो एक हेल्पर लगा लो। आप एक कमरा तैयार कर लो, उसमें 2-3 पालने, अरे कुछ खिलौने खिलाने रखो, बच्चा न रखो। वो सुबह जहाँ ड्यूटी पर 8 बजे आप दोनों छोड़ कर जहाँ शाम ने 6 बजे 6 घंटे रखो, उस हिसाब से पैसे हो। एक बालक न रखने के महीने के 12-14 हज़ार रुपये लेवा है। अरे देखी मैंने सोसाइटी में बालक रखने वाली ला रही हैं 12,000 ले है बिला 12 घंटे के महीने के। तो भाई इस तरह के काम शहर के लिए डे केयर खोलो, टिफिन सिस्टम शुरू करो। जैसे भाई आस पास जो लोग ये जहाँ हैं ड्यूटी पर जहाँ हैं उन्हें खाने की दिक्कत हो तो आप उन्हें बताओ ना कि भी आप हम खाना दें, हाँ अरे टिफिन आपके पास हम भिजवा देंगे या वो खुद ले जाएंगे। तो इस तरह भी खाना में भी या उन्हें वहीं खिलाओ, हस्बैंड वाइफ मिलकर करो। तो भाई इन चीज़ों में भी बहुत फ़ायदा है। आपने ये काम करोगे ना तो आपने बहुत अच्छा लगेगा, टाइम पास होगा। अरे भाई मान लो आपने बिल्कुल आपने को हो हमने तो जरूरत नहीं ये सब करने की, तो बिल्कुल सही है। अपने शरीर के लिए करो, प्रेरणा बनो भाई, दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। अगर हम काम कराएंगे ना तो स्वस्थ रहेंगे। पहले लोग काम कराया करते तो बीमारी घाट थी, इनके है खाना पीना तो पूरा दिन हो गया,
अरे वे काम कुछ ऐसा फिजिकली वर्क तो रहा है नहीं, सब कुछ मशीनों से। तो आप ये काम करो, काम करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे और भी बढ़िया रहोगे। इसी तरह मैं तो आपके हमेशा वीडियो लेकर आती रहूँगी, कुछ न कुछ बताती रहूँगी। मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वे ज़रूर मैंने बताओ, कुछ भी किसी प्रकार की भी, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ, आपके साथ हूँ। अच्छा भी अपना ध्यान रखो, अपनी सेहत का, अपने बच्चों का। आप स्वस्थ हो, सब कुछ सही है। ओम शांति।